क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। बाबू आप लोग भी हम फिर आ गए हैं क्लास 10th का जो हिंदी गोधली बुक है, ठीक है, जिसका हम लोग गौध खंड को देख रहे हैं लोग। और गौध खंड में आज हम लोग चैप्टर कहते हैं चैप्टर नंबर 6 है बहादुर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले अब हम आप लोग बता दें कि जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखोगे तो चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, ठीक है नु, जाकर उसे आप लोग देख लीजिए लोग। बाकी आइए हम लोग जो क्वेश्चन है इसका है उसे देखने की प्रयास करते हैं। तो इससे आप लोग बता दीजिए कि आप लोग क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं नहीं, यस या नो, ठीक है जी, यस या नो। अगर आप लोग क्वेश्चन के तैयार हैं तो प्लीज़ वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा लो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा लो। बाकी आइए हम लोग क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है बाबू आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, थोड़ा इसके समझने की प्रयास करें, थोड़ा सा समझने की प्रयास कीजिए लो, समझ में आ जाएगा। देखिए कहता है बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है उत्तर में कि बाप के मरने के बाद उसकी माँ परिवार का पालन पोषण कर देती। यानी कि बहादुर का जब पिताजी मर गए थे तो उसके परिवार का पालन पोषण कौन करती थी, तो उसकी माँ करती थी। कौन करती थी जी, उसके माँ करती थी। कहता है आगे उसकी माँ बड़ी गुस्सैल थी। उसकी माँ क्या थी जी, तो बड़ी गुस्सैल थी। वह बात बात पर बहादुर को पीटती रहती। यानी कि जब बहादुर छोटा मोटा जब गलती करा था गुस्सैल थी, इसलिए बहादुर को हमेशा पीटती रहती थी। वह चाहती थी कि बहादुर घर के काम धाम में हाथ बटाए। और बहादुर की जो माँ थी वह चाहती थी कि जो बहादुर है नु घर के काम धाम में हाथ बटाए, घर का काम छोटे मोटे जो काम है वह काम करवाए। एक दिन बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को खूब पीटा। और हुआ क्या, जब बहादुर जो था ना जी, बहादुर वह मतलब कि भैंस को चराने के लेकर गया था, और वहीं पर क्या किया, भैंसा का खूब धुलाई किया, खूब पिटाई किया। और जैसे भैंसिया मार खाई तो भैंस मार खाकर भैंस भाग कर उसके माँ के पास चली गई। जैसे भैंसिया मार खाई तो भाग कर किसके पास चली गई, तो उसके माँ के पास चली गई। उसकी माँ मान गई कि बहादुर ने उसे खूब पिटाए। आज जैसे भैंसिया उसके पास उसके माँ के पास गई तो माँ को लगा कि ओ लगता है कि बहादुर ने आज भैंसिया को खूब पिटाए। आज चलते हैं ना तो खूब उसका धुलाई करते लो। आप देखते होगा देहात में अगर कोई बच्चा किसी बकरी मारते लो तो घर का तल चले तो बहुत धुलाई करेंगे, होता है कि नहीं होता है। आगे कहते हैं कि बहादुर जब घर लौटा तब उसने उसे डंडे की खूब पिटाई की। बहादुर का मन माँ से फट गया और बहादुर घर से भाग गया। क्या हुआ, और बहादुर घर से भागा। यही कारण था कि जो बहादुर था अपने घर से भागा था। तो आप लोग बता दीजिए कि आप लोग से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर आप लोग से क्वेश्चन अगर पूछ ले जाए तो बन जाएगा कि नहीं, थोड़ा कमेंट कर सकते कि आप लोग से बन जाएगा कि नहीं, यस या नो। क्या जी, यस या नो। अगर आप लोग से एग्जाम में अगर आप लोग को बिहार बोर्ड 2027 में अगर पूछ ले तो आप लोग से दिक्कत होगा या कि नहीं होगा, थोड़ा बता दीजिए, ठीक है। अगर बन जाएगा तो वीडियो को लाइक करते रहिए लो। आइए आगे देखते लोग। कहता है 2 नंबर क्वेश्चन कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया था। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया था। ऑप्शन ए, सॉरी उत्तर में क्या कहते हैं, देखिए लिखा गया है लेखक के भाइयों के यहाँ नौकर थे। यानी कि जो लेखक के भाई लोग थे उन लोग के यहाँ सभी के यहाँ नौकर थे, जिससे उनकी भाभियाँ बहुत आराम करती। नौकर होने का क्या था, उनकी जो भाभी लोग थी बहुत आराम से बहुत मस्ती में रहती थी। उसकी पत्नी निर्मला ने भी नौकर रखने की जिद कर रही थी। और जो लेखक की पत्नी थी निर्मला वह भी जिद कर रही थी, वह भी चाहती थी कि हमारे घर नौकर हो। इसीलिए लेखक को लगा कि नौकर रखना अब जरूरी हो गया। इसलिए जो लेखक साहब थे उन्होंने सोचा कि अब हमको नौकर रख लेना चाहिए और नौकर रखना जरूरी उन्होंने समझा, ठीक है। तो हम लोग जो 2 नंबर क्वेश्चन था 2 नंबर क्वेश्चन को भी देख लिए। थोड़ा आप लोग कन्फर्म कर दीजिए कि आप लोग से 2 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू आप लोग से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यस या नो। अगर बन जाएगा तो थोड़ा बता दीजिए कि बन जाएगा। बाकी आगे हम लोग चलते हैं। देखिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। यानी कि बहादुर जो वो पहली बार दिखा गया था तो बहादुर कैसा था अपने शब्दों में लिखना है। देखिए लिखा क्या गया है, लिखा गया है कि उत्तर में पहली बार दिखे बहादुर का उम्र 12-13 वर्ष। यानी कि जब बहादुर पहली बार दिखा था कैसे था बाबू, तो 12-13 वर्ष का था। उसका रंग भूरा, उसका रंग गोरा, यहाँ पे सर गोरा छूट गया, उसका रंग गोरा, मुंह एवं शरीर
ठीक है ना, और सफ़ेद नेकर आदि बाकी सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का ये जूता पहना था। यानी कि जो बहादुर था उसको पहली बार जब बहादुर दिखा था तो इतना सारा चीज़ पहना था और इस तरीके का वो दिखाई दे रहा था। ठीक है जी, आइए आगे आगे देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि उत्तर, बहादुर को लेखक के घर पहले दुलार प्यार मिला। यानी कि लेखक के घर बहादुर को पहले दुलार प्यार मिला लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जब बहादुर से कोई भी छोटी मोटी गलती होती थी तो उसे मार और गाली दी जाने लगा। लेकिन कुछ समय बीता तो जब लेखक के घर बहादुर से कोई भी छोटी मोटी गलती होती थी तो बहादुर को गाली दिया जाता था, उसे मार दिया जाता था। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं, एक दिन की बात है जब बहादुर सिलबट्टा उठाकर ले जा रहा था तो उसके हाथ से सिलबट्टा गिरकर टूट गया। और एक दिन के बाद क्या हुआ कि जब बहादुर सिलबट्टा उठाकर रखने ले जा रहा था तभी उसके हाथ से सिलबट्टा गिर करके टूट गया, जिनसे उन्हें लगा कि आज तो सब दिन से अधिक मार पड़ेगी, इसीलिए बहादुर लेखक घर छोड़ दिया। और जब सिलबट्टा टूट गया तो बहादुर को लगा अरे भाई हम लोग छोटी मोटी गलती करते इतना मार मिलता था, आज तो बहुत बड़ा गलती कर दिया, तो आज भी मार क्या होगा उनसे अधिक मिलेगा। इसी डर की वजह से क्या हुआ, जो बहादुर था लेखक का घर छोड़ करके चला गया। क्या लेखक घर छोड़ दिया। ठीक है जी, 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा जी, अगर नहीं होगा तो आइए 5 नंबर में। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। यानी कि जब बहादुर चला गया तो जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को पछतावा काहे होता है जी। देखिए क्या कहते हैं, कहता है बहादुर के चले जाने के बाद सबको पछतावा इसीलिए होता है कि अब घर में एक सेवा करने वाला कोई आदमी नहीं रहा, ऐसा नौकर दोबारा नहीं मिलेगा। और क्या हुआ कि पछतावा इसलिए होते हैं कि भाई घर में जो सेवा करने वाला था वो तो हौला ही नहीं है, वो तो चला गया। अच्छा, अब दोबारा ऐसा नौकर मतलब कि इतना अच्छा इतना कम रुपया में नौकर अब कोई मिलने वाला नहीं है, इसीलिए उन लोगों को पछतावा होने लगा। ऐसा होता है ना कि रहता है लोग तो मतलब कि जब कोई चीज़ रहता है तो हम लोग उसे घमंड होता है, उसे हम लोग इज्जत नहीं करते हैं लोग, और जब वही हमारे हाथ में छूट लेता है तो क्या होता है हम लोग को बहुत ज़्यादा अधिक अफसोस होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आइए आगे कहता है 6 नंबर क्वेश्चन कि बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उससे इस आरोप का क्या असर पड़ता है। यानी कि जो बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाते हैं और आरोप लगाने का असर क्या पड़ता है, आइए देखते हैं लोग। लिखा क्या है बाबू, उनको पढ़ने के प्रयास करते हैं। लिखा क्या है उत्तर में, चोरी का आरोप अक्सर गरीब लोगों पर ही लगाया जाता है। चोरी का आरोप कहाँ लगाया था बाबू, तो अक्सर गरीब लोगों पर ही लगाया जाता है। और उस घर में सबसे गरीब व्यक्ति बहादुर था, और उस घर में सबसे गरीब व्यक्ति कौन था, बहादुर था। इसलिए बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया था, इसीलिए बहादुर पर ही चोरी का आरोप लगाया जाता है। इस आरोप के कारण, यहाँ पर आरोप लिखना चाहिए, इस आरोप के कारण बहादुर को लेखक के घर बहुत परेशानियां सहना पड़ता है। और जैसे आरोप लगा तो इस आरोप की वजह से क्या हुआ, बहादुर को लेखक यहाँ बहुत परेशानियां सहना पड़ता है, जिससे गाली मार अधिक होने लगते हैं, और जिससे बहादुर को गाली और मार भी अधिक होने लगते हैं। इन सब परेशानियों से परेशान होकर वह बहादुर लेखक का घर छोड़ देते हैं। और इन सभी परेशानियों से, ठीक है जी, क्या था, बहादुर लेखक का घर छोड़ देता है। ये जो था हम लोग को 6 नंबर क्वेश्चन था। यानी कि बाबू अभी तक हम लोगों ने कितना क्वेश्चन देख लिया, तो हम लोग 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे। तो आप लोग थोड़ा हमें बता दीजिए कि अगर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, इन जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखे 6 क्वेश्चन देखे, दिक्कत अगर नहीं है, अगर यस थोड़ा बता दीजिए। जिन लोगों को दिक्कत नहीं होगा वह यस लिखेंगे, सॉरी जिन लोगों को दिक्कत है वह यस लिखेंगे, जिन लोगों को दिक्कत नहीं है वह नो लिखेंगे। थोड़ा हमें बता दीजिए किन लोगों को दिक्कत है, अगर नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा लोग। बाकी आप लोग बता दें कि ठीक है, कि अगर आप लोग किसी भी टॉपिक का वीडियो बनाना हो या कोई भी प्रश्न पूछना हो बाबू, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा लोग। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।